Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थर्ड यूनिट में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक एग्जीम पॉलिसी, मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। हिंदी में आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जीम पॉलिसी क्या है एंड इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं एग्जीम पॉलिसी का फुल फॉर्म है आपका द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, मीन्स आयात निर्यात नीति। क्या है ये, स्टार्ट करते हैं। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एग्जीम पॉलिसी अनाउंस्ड अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। एग्जीम पॉलिसी जो कि आपकी अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इशू किया गया है। मीन्स एग्जीम पॉलिसी एग्जिस्टेंस में कब आई है? इन द ईयर 1992 द एग्जीम पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो सबसे पहले जो एग्जीम पॉलिसी इंडिया में स्टार्ट हुई है वो आपका 1992 में स्टार्ट किया गया है। वुड रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशंस और लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंडिकेट द मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एग्जीम पॉलिसी में जितने भी आपके जो रेगुलेशंस हैं वो सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जितने रेगुलेशंस हैं वो आपके मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नियम और कानून हैं वो आपके एग्जीम पॉलिसी में मेंशन होते हैं। और लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड 1992 में क्या किया गया कि फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज्ड कर दिया गया। मीन्स कि कोई भी जो डोमेस्टिक इंडिविजुअल है वो ईज़िली इंटरनेशनल कस्टमर से डीलिंग कर सकता है, या फिर फॉरेन ट्रेड वो आसानी से कोई भी कंपनी जो है वो कर सकती है। तो जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपकी एग्जीम पॉलिसी में दिए होते हैं। और एग्जीम पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरर्स है वो एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को, और या तो जो कस्टमर्स हैं वो फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट भी किया जाता है। क्लियर है? एंड इंडिकेट द मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसके अलावा एग्जीम पॉलिसी में जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड मेजर्स होते हैं वो सारे भी इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। ओके, मीन्स कंट्री के एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए हैं जिससे कि कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, वो आपका एग्जीम पॉलिसी में इंक्लूड है। क्लियर है? Although the exim policy is announced for a 5-year period, announcing a policy on March 31st of every year within the broad frame of the 5-year policy for the ensuing year. एग्जीम पॉलिसी जो है आपकी वो 5 साल के लिए अनाउंस की जाती है। मीन्स जब भी कोई एग्जीम पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो वो आपकी उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है। एंड देन आफ्टर 5 इयर्स फिर से दूसरी एग्जीम पॉलिसी मीन्स दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कुछ चेंजेस करके या फिर
ओल्ड वाले ही एग्जिस्ट करके गवर्नमेंट नई एग्जीम पॉलिसी को अनाउंस्ड करती है। मीन्स जब भी कोई एग्जीम पॉलिसी गवर्नमेंट जारी करती है वो आपका 5 साल के लिए होता है और हर 5 साल पे जो पुरानी वाली एग्जीम पॉलिसी है उसको रिप्लेस करके नई एग्जीम पॉलिसी को अनाउंस्ड किया जाता है। और ये जो एग्जीम पॉलिसी है आपकी ये 31 मार्च को ऑफ एवरी ईयर इस पॉलिसी को अनाउंस किया जाता है। ये 5 ईयर पीरियड के लिए होती है और ये जो पॉलिसी है वो 31 मार्च को अनाउंस्ड की जाती है विद इन द ब्रॉड फ्रेम ऑफ द 5 ईयर पॉलिसी फॉर द इंश्योरिंग ईयर। और जो भी 5 ईयर के लिए पॉलिसी होती है तो उन 5 सालों में जब भी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो उस पर्टिकुलर एग्जीम पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जितने भी एक्सपोर्टर हैं जितने भी इम्पोर्टर हैं उन सभी को फॉलो करने होते हैं। क्लियर है? A very important feature of the EXIM policy since 1992 is freedom, licensing, quantitative restrictions and other regulatory and discretionary controls have been substantially eliminated. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एग्जीम पॉलिसी का जो है जो कि 1992 में इशू की गई थी वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्योंकि एग्जीम पॉलिसी के थ्रू एक्सपोर्टर्स को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में डिलीवर या सप्लाई कर सकें। उस टाइम पर जो भी लाइसेंसिंग की जो रेगुलेशंस थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर रेगुलेटरी जितने भी कंट्रोल्स थे उन सब को एलिमिनेट कर दिया गया और उन सब को एलिमिनेट करके जो एग्जीम पॉलिसी 1992 में इशू की गई उसमें पूरी तरह से एक्सपोर्टर को फ्रीडम दिया गया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि हमारे कंट्री में एफडीआई को इनकरेजमेंट मिल सके। क्लियर है? The Union Commerce Minister, Government of India announces the Integrated Foreign Trade Policy (FTP) in every 5 year. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, वही इंटीग्रेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) को एवरी 5 ईयर अनाउंस करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्जीम पॉलिसी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, FTP जो कि आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और एग्जीम पॉलिसी बोथ आर द सिमिलर पॉलिसी। मीन्स एग्जीम पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये जो एग्जीम पॉलिसी है या फिर जो FTP है ये हर 5 साल पे एवरी 5 ईयर अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। दिस पॉलिसी इज़ अपडेटेड एवरी ईयर विद सम मॉडिफिकेशंस एंड न्यू स्कीम्स। ये जो पॉलिसी है फिर उसके बाद जब ये इशू कर दी जाती है, अनाउंस कर दी जाती है 5 साल के लिए, देन फिर ये जो एग्जीम पॉलिसी है एवरी ईयर हर साल इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और न्यू स्कीम्स अपडेटेड की जाती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बार जो एग्जीम पॉलिसी इशू कर दिया गया वो 5 साल तक वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें एवरी ईयर जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं उसके बेसिस पे इसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, मीन्स सुधार किया जाता है, इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस भी हर साल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते रहते हैं। डिपेंड करता है ये कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस पे, उसके बिजनेस साइकिल पे एंड जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? द फॉरेन ट्रेड new schemes come into effect on the first day of financial year, that is to say April 1st every year. ये जो एग्जीम पॉलिसी होती है ये न्यू फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से ही वर्क करना शुरू कर देती है। मीन्स सपोज करिए अगर 1992 31 मार्च को एग्जीम पॉलिसी सबसे पहले इशू की गई
तो 1992 1 अप्रैल से ही जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर जगह फॉलो होने लगते हैं। मीन्स ये जो स्कीम है ये फिनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से ही रेगुलेशन में आ जाती है, मीन्स एग्जिस्टेंस में आ जाती है, और एवरी ईयर इसे अप्रैल 1 से सारे जो इसके वर्क होते हैं वो पॉलिसी के बेस पे स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच वॉज अनाउंस्ड on August 28, 2009 is an integrated policy for the period 2009 to 14। FTP पॉलिसी जो कि आपकी अनाउंस्ड की गई है 28 अगस्त 2009 में, ये क्या है? ये एक तरह की आपकी इंटीग्रेटेड पॉलिसी है फॉर द पीरियड 2009 to 14। मीन्स जब भी एग्जीम पॉलिसी और ये जो FTP है आपका जो भी 28 अगस्त 2009 में अगर ये अनाउंस्ड की गई है तो ये आपका 2009 से लेकर के 14 तक 5 इयर्स तक पूरा आपका सेम ये पॉलिसी वर्क करता है, और जो भी इसमें गाइडलाइंस होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, वो सारे आपके फॉलो किए जाते हैं पूरे 5 ईयर। ये एक तरह की जो FTP है ये एक तरह की इंटीग्रेटेड पॉलिसी है। इसमें आपकी एग्जीम पॉलिसी का भी पार्ट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी पार्ट इंक्लूड होता है। क्लियर है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एग्जीम पॉलिसी फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। ये जो एग्जीम पॉलिसी है इसमें जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी दिए जाते हैं वो कंट्री के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं। मीन्स कंट्री के हमारे देश की जितनी भी आयात और निर्यात हैं, जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं, वो सारे आपके एग्जीम पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड होते हैं, और उसी बेसिस पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एग्जीम पॉलिसी के सारे रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है। ओके, क्लियर है? दिस पॉलिसी इज़ ऑल्सो नोन एज FTP। मैंने बताया है कि ये पॉलिसी को आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्ज़ाम में FTP पूछता है तो आप एग्जीम पॉलिसी के ही बारे में लिखोगे। अगर एग्जीम पॉलिसी पूछता है तो अगर आपने FTP स्टडी किया है उस बेसिस पे तो FTP के बारे में, मीन्स बोथ आर द सेम पॉलिसी। इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट टू बी फॉलोड फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड रेगुलेटिंग इम्पोर्ट्स। ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है जो कि फॉलो करना होता है फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड रेगुलेटिंग इम्पोर्ट्स। मीन्स आयात और निर्यात, आयात को रेगुलेट करने के लिए और निर्यात को प्रमोट करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं गवर्नमेंट की वो आपकी थ्रू एग्जीम पॉलिसी वर्क करती है। मीन्स गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजी बनाती है वो आपके एग्जीम पॉलिसी के थ्रू अनाउंस्ड की जाती है। This policy is periodically reviewed to incorporate necessary changes as per changing domestic and international environment। ये जो आपकी पॉलिसी है ये पीरियोडिकली रिव्यू की जाती है। वही मैंने बताया कि ये भले ही ये पॉलिसी आपकी 5 इयर्स के लिए इशू की जाती है, अनाउंस की जाती है, बट इस पॉलिसी में आपका एवरी ईयर हर साल जो भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और पीरियोडिकली इसकी रिव्यू भी की जाती है, और अगर कोई ऐसी नेसेसरी चेंजेस की इसमें नीड है एज़ पर द चेंजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। मीन्स डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, कंट्री और फॉरेन ट्रेड दोनों की कंट्री के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो एग्जीम पॉलिसी में ये पीरियोडिकली यहाँ पर चेंजेस ईज़िली इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। क्लियर है?
In this policy, approach of government towards various types of exports and imports is conveyed to different exporters and importers. इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट के जो भी अप्रोचेस हैं, जो भी उनकी धारणा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। मीन्स एग्जीम पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट की जितनी भी स्ट्रेटजी है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी थ्रू एग्जीम पॉलिसी वर्क करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, अब ये हम जानते हैं। एक्सपोर्ट refers to selling goods and services to other countries, while import means buying goods and services from other countries. एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है, जिसे कि हिंदी में हम लोग निर्यात बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को अदर कंट्री को बेचना, सेल करना। मीन्स जब कोई डोमेस्टिक कंट्री मीन्स जो हमारी कंट्री जो इंडिया है, जब कोई इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को अनदर कंट्री में सेल करता है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? इंपोर्ट मीन्स बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंपोर्ट मीन्स होता है दूसरे देश से, मीन्स अनदर कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर। मीन्स जब इंडिया के जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर जो इंडिया की बिजनेसमैन या कंपनीज हैं, जब वो दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदती हैं तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? Now in the era of globalization, no economy in the world can remain cut off from rest of the world. क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट टाइम पे ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है हमारी इकॉनमी में। तो जैसा कि जब ग्लोबलाइजेशन अब हमारी इकॉनमी का हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन होने से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की, वो सारी कंट्रीज़ इंटीग्रेट हो चुकी हैं और कोई भी इकॉनमी ऐसी वर्ल्ड में नहीं है जो कि बाकी देशों से अलग रह सके। ओके? Export and import plays a significant role in the economic development of all the developed and developing economies. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ ऑल द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। मीन्स सभी जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जितनी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में, जितने विकसित देश हैं और जितने विकासशील देश हैं, उन सब के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मीन्स आर्थिक विकास में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। With the growth of international organizations like WTO, UNCTAD, ASEAN, etc., वर्ल्ड ट्रेड इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। जैसे कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे एग्जिस्टेंस में है, जिसमें कि आपका WTO है, एशियन है और UNCTAD है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। तो ये सारी चीज़ें जब इन सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से हमारी जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्लियर है? अब ये जो एग्जीम पॉलिसी है इसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स एग्जीम पॉलिसी के क्या उद्देश्य है, ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयात निर्यात नीति के उद्देश्य क्या क्या है, इसमें आप पॉइंट्स देख सकते हो।
सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट sustained growth in exports to attain a share of at least 1% of global merchandise trade। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो एग्जीम पॉलिसी का है वो है कि टू फैसिलिटेट sustained growth in exports to attain a share of at least 1% of global merchandise trade। मीन्स ग्लोबल मर्केंटाइज ट्रेड के एटलीस्ट कम से कम 1% एक्सपोर्ट में शेयर इंक्रीज़ करना, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। मीन्स एग्जीम पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी जो वर्ल्ड के जो मर्केंडाइज ट्रेड हैं उन सब में सस्टेन ग्रोथ को, मीन्स एक्सपोर्ट को इस तरह से ग्रोथ करना, अपनी कंट्री के निर्यात की वृद्धि इस तरह से करना कि वो पूरे वैश्विक जो व्यापार है उसमें हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट का जो निर्यात का शेयर है वो कम से कम 1% होना चाहिए। मीन्स पूरे विश्व में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें हमारे इंडिया कंट्री का 1% तो कम से कम होना चाहिए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसके क्या है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्टिमुलेट सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, intermediates, components, consumables and capital goods required for augmenting production and providing services। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है एग्जीम पॉलिसी का वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, मीन्स आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, स्टिमुलेट करना। आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना कैसे? हाउ? by providing access to essential raw materials, intermediates, components, consumables and capital goods required for augmenting production and providing services। Means production और services को provide करने के लिए जितने भी raw materials की ज़रूरत होती है, इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत जो होती है, कंपोनेंट्स की, कंज्यूमेबल्स और कैपिटल गुड्स की, इन सभी की जो आवश्यकता होती है इन सभी तक आसानी से पहुंच एक्सेस करना, इन सभी तक आसानी से इन सभी की उपलब्धता होना, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, मीन्स स्टिमुलेट किया जा सके। सॉरी, क्लियर है? नेक्स्ट आइए। टू इनहेंस द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर industry and services, thereby improving their competitive strength while generating new employment opportunities, and to encourage the attainment of internationally accepted standards of quality। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और इंडियन एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को इन्हेंस करना सॉरी मीन्स भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंडिया की स्ट्रेंथ है, इंडियन एग्रीकल्चर है, इन सब की एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की भी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, जिससे कि देयर बाय इम्प्रूविंग देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिससे कि जो भी हमारे देश की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, मीन्स जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, मीन्स दूसरे देशों से जो प्रतियोगिता करने की क्षमता है उसमें सुधार हो सके, वाइल जेनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जेनरेट हो सके, and to encourage the attainment of internationally accepted standards of quality, और
इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी हैं उनके अटेनमेंट को मीन्स उनको प्राप्त करने को भी बढ़ावा देना। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट है ये ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज at internationally competitive prices while at the same time creating a level playing field for the domestic produce। इसके अलावा कंज्यूमर्स को, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो या फॉरेन कंज्यूमर, उन सभी कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, और जो उसकी प्राइजेज होंगी वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव प्राइस होंगी उस पर प्रोवाइड करना, और डोमेस्टिक प्रोड्यूस के लिए एक लेवल क्रिएट करना। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है उनको किसी भी तरह से लॉस हो। मीन्स उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को गुड क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना। क्लियर है? तो ये था आपका एग्जीम पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है वो है गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीम पॉलिसी। अब एग्जीम पॉलिसी की गवर्निंग बॉडी कौन है, स्टार्ट करते हैं। मीन्स इसे गवर्न कौन, का संचालन कौन करता है, स्टार्ट करते हैं। The Government of India notifies the exim policy for a period of 5 years, 1997 to 2002, under Section 5 of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्जीम पॉलिसी अनाउंस की है वो आपकी 5 ईयर्स के लिए, जो कि 1997 से 2002 तक है, अंडर सेक्शन 5 मीन्स फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो भी एग्जीम पॉलिसी अनाउंस करेगी उसका पीरियड 5 ईयर्स ही होगा। ओके, द करेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी कवर्स द पीरियड 2002 to 7, सॉरी इसमें गलत लिखा है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा। द करेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी कवर्स द पीरियड 2021 to 2026। करंट में जो आपकी एग्जीम पॉलिसी चल रही है उसका आपका ईयर बेस है 2021 to 2026। ओके, the exim policy is updated every year on the 31st March and the modifications, improvements and new schemes became effective from 1st April of every year। ये तो मैंने बताया ही कि हर साल की 1 अप्रैल को जो भी मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट्स जो भी किए जाते हैं वो एग्जीम पॉलिसी में हर साल उसको 31 मार्च को अपडेट किया जाता है, और फिर 1 अप्रैल से वो सारे रूल्स फॉलो होने लगते हैं। क्लियर है? All types of changes or modification related to the exim policy is normally announced by the Union Minister of Commerce and Industry, who coordinates with the Ministry of Finance, the Directorate General of Foreign Trade and network of DGFT regional offices। एग्जीम पॉलिसी गवर्न कौन करेगा, मीन्स इसको रेगुलेशन करने के लिए आपकी होती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि अनाउंस भी करती है एग्जीम पॉलिसी को, और किसी भी प्रकार के चेंजेस हैं और मॉडिफिकेशंस हैं ये भी आपकी गवर्नमेंट ही इसमें इम्प्रूव करती है, जो कि कोऑर्डिनेट में इसमें सहयोग के साथ किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द नेटवर्क ऑफ DGFT रीजनल ऑफिसेस के साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोऑर्डिनेट करके जो भी एग्जीम पॉलिसी में चेंजेस और मॉडिफिकेशन होती है वो उसे चेंज करती है। क्लियर है? तो ये था एग्जीम पॉलिसी आपका।
आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जीम पॉलिसी क्या है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है एंड गवर्निंग बॉडी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, और कब इशू की गई थी, कितने साल के लिए होती, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर।